मित्रों नमस्कार। लाइव कवि सम्मेलन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मुंगेली की एक साहित्यिक मंच जिसका नाम है कविता चौराहे पर, जो आप सबको साहित्य से जोड़ने के लिए एक नया प्रयास किया है आज के इस डिजिटल युग में। और आइए हम इस डिजिटल युग में भी एक दूसरे से जुड़ते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज हमारे साथ जो कवि व कवियत्री जुड़े हुए हैं उनका मैं जरा सा परिचय दे दूं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कवि इंद्रचंद दुनिया जी, दुर्ग से हैं आप। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं छंदकार गीतकार कवर्धा से सुखदेव सिंह अहिलेश्वर जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्पना कौशिक जी, जो कि बहुत ही अच्छी कविताओं के लिए, बेहतरीन रचनाओं के लिए जानी जाती हैं, जो सरगांव से बिलोंग करती हैं। और हमारे साथ है हमारे तकनीकी सहायक भाई चंद्रेश चंद्राकर पथिक जी। आप श्रृंगार के बहुत अच्छे युवा कवि हैं। और हमारे साथ मुंगेली से ही एक और युवा मित्र, युवा कवि जुड़ चुके हैं, जिन्हें हम नागेश कश्यप के नाम से जानते हैं। आप भी छंदों में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मां शारदे की वंदना, तत्पश्चात फिर सब कवियों को हम और आप सब सुनेंगे। आइए मां शारदे की वंदना की ओर चलते हैं। शिक्षा कला संगीत की देवी तुम शारदे, शिक्षा कला संगीत की देवी तुम शारदे, हृदय में प्रीत भरो जीवन को तार दे। शिक्षा कला संगीत की देवी तुम शारदे, हृदय में प्रीत भरो जीवन को तार दे। विचार और भावना मन में हो संवेदना, विचार और भावना मन में हो संवेदना, करते यह प्रार्थना बुद्धि को सुधार दे, करते यह प्रार्थना बुद्धि को सुधार दे। धवल वस्त्र धारिणी मयूर हंस वाहिनी, धवल वस्त्र धारिणी मयूर हंस वाहिनी, विद्या बुद्धिदायिनी अज्ञानता से तार दे, विद्या बुद्धिदायिनी अज्ञानता से तार दे। वीणावादिनी तुमको पूजते विष्णु महेश, वीणावादिनी तुमको पूजते विष्णु महेश, देकर आशीष अब जीवन निखार दे, देकर आशीष अब जीवन निखार दे। आइए अब हम काव्य पाठ की ओर चलते हैं। और सबसे पहले मैं मुंगेली से भाई नागेश कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। जय जोहार संगवारी हो, मैं नागेश कश्यप अब माँ शारदा नमन करत, छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में समाए, पावन धरा मुंगेली के साहित्यिक पटल, ख्याति लब्ध पटल कविता चौराहे पर के संयोजन में आयोजित लाइव कवि सम्मेलन में महुल संघेरे खातिर कार्यक्रम के संयोजक, कार्यक्रम के संपादक गुरुदेव राकेश गुप्ता निर्मल जी, कार्यक्रम रूपी नैया लखेवैया, कार्यक्रम के कुशल संचालक भाई खेमेश्वरपुरी गोस्वामी जी, आप सबो झल्ला अंतस्ले धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ, जब आप मन के बीच महुला आय के दाव मिली। आओ चलथन कविता के ओर। शुरुआत करथन दोहा ले।
के बाधा संकट राह की क्यों डरते हैं लोग, निज जीवन की मूल ये सब साधन को भोग रे भैया, सब साधन को भोग। देखो इस संसार में ऐसे भी है लोग, एक दुखी तो एक को जकड़ रखे है रोग रे भैया, जकड़ रखे है रोग। सतमार्ग की राह में काम सकल सब हो, पकड़े राह झूठे यहाँ, वो तो सब कुछ खोत रे भैया, वो तो सब कुछ खोत। पाप बढ़ाता लालसा, मन में होता द्वेष, मन संतोष रखो सभी, कर लो जोगी भेष रे भैया, कर लो जोगी भेष। प्रेम सरल संसार में सबके भीतर झांक, प्रेम बिना तो क्या भला, कछु नहीं सब खाक रे भैया, कछु नहीं सब खाक। जीवन की ये दो घड़ी कर लो ऐसा काम, जाने कब छूट जाएगा, सुबह रात क्या शाम रे भैया, सुबह रात क्या शाम। के तुर उज्जर काया काय काम के, तुर उज्जर काया काय काम के, जब कोयला हवा तोरे अंतस माजी, फोकटे झनकर देखावा तहर मिठ नहीं है तोर ये रस माजी, फोकटे झनकर देखावा तहर मिठ नहीं है तोर ये रस माजी। बिरथा हवा तोर चेहरा ये चंडी, कतकोरे चक चक उज्जर कर ले, आखिर बेरा म छोड़ेला पर ही, धरे रह तुम उमर भर ले, धरे रह तुम उमर भर ले। झलकत काया तोर हीरा बरोबर, झलकत काया तोर हीरा बरोबर, फिर जहर भरे तोरे नस नस मारे, तोरे उज्जर काया काय काम केरे, जब कोयला हवा तोरे अंतस मारे, कोयला हवा तोरे अंतस मारे। अब संगवारी हो एक रचना जौनला लोक कलाकार गुरुदेव डिमान सिंह जी हा अपन गुरुतुर स्वर में पिरो है, जौनला आप सबो छन बड़ दया मैं पठोय हूँ। कुछ दिन पहले गुरुदेव सेन हा अपन आवाज दे के रचना माऊ 4 सन लगा दे। अब वही रचना आप मन के बीच प्रस्तुत करत हूँ। जय गंगान जय गंगान, धरती में कोने है भगवान, नागिस के रचना माँ जानो देवा तुम सब झन ध्यान। जय गंगान जय गंगान जय गंगान, धरती की दाई ददा भगवान, नागिस के रचना माँ जानो देवा तुम सब झन ध्यान। जय गंगान। हाँ कि बेटा बाप ले बड़का हो गए, कैसन कल जुग आ गए रे, मान दाई के भुर्री भर गए, बाई के भाग हजा गए रे। जय गंगान। के बेटा कहीं थे बाप लसुनगा गोड़ मोर के बैठे रहो, गले चुप तेरी आके दाई चुरमुर चुरमुर बैठे रहो, सुन जिमितान।
के बेटा कही थे बाप लसुनगा गोड़ मोर के बैठे रहो कले चुप तेरी आके दाई चुरमुर बैठे रहो सुन जिमितान। एक कल जुगिया बेटा कैसन दाई ददाला खा गए रे के बेटा बाप ले बड़का हो गए कैसन कल जुग आ गए रे जय गंगा। के तुरकर नीला देख के भैया बाप के आंसू छलकत है दाई के हृदय पथरा पर गे दुख ले अंतल भपकत है सुन जिमितान। के तुरकर नीला देख के भैया बाप के आंसू छलकत है दाई के हृदय कठवा पर गे दुख ले अंतल भपकत है जय गंगान। त ऐसन बेटा काय काम के भुइयाला गरुला गए रे के बेटा बाप ले बड़का हो गए कैसन कल जुग आ गए रे जय गंगान। के जियत म सोझ नहीं बोलाए बेटा मरे म गंगा पार कराए जियत म लांघन पेट राखे मरे म 56 भोग कराए जय गंगान। के जियत म सोझ नहीं बोलाए बेटा मरे म गंगा पार कराए जियत म लांघन पेट राखे मरे म 56 भोग कराए जय गंगान। सरवन जैसन बेटा खो जाओ कौन मेर कहाँ गवा गए रे के बेटा बाप ले बड़का हो गए कैसन कल जुग आ गए रे जय गंगान। के वही बेटा सारे जगमा जौन दाई ददा के मान करे पापी होते ऐसन बेटा ही खरजे अपमान करे सुन जिमितान। के वही बेटा सारे जगमा जौन दाई ददा के मान करे पापी होते ऐसन बेटा ही खरजे अपमान करे सुन जिमितान। सार गोटहा मनखे मल्ला करू बरोबर ला गए रे के बेटा बाप ले बड़का हो गए कैसन कल जुग आ गए रे जय गंगान सुन जिमितान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नागेश कश्यप जी। दोहा के माध्यम से जीवन उपयोगी संदेश दिया आपने। वर्तमान पीढ़ी के लिए छत्तीसगढ़ी में जय गंगान के माध्यम से बेहतरीन संदेश में रचना पढ़ा कि वर्तमान में किस प्रकार से स्थिति है हमारी पारिवारिक, और इस पारिवारिक स्थिति को हमें समझ करके किस तरह से सुचारू रूप से चलाना चाहिए, यह भी आपकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम उस कवि की ओर चलते हैं जिन्हें आप सब चंद्रेश चंद्राकर पथिक जी के नाम से जानते हैं, और आपने पूरे पिछले कार्यक्रम में भी और इस कार्यक्रम में भी पूर्णतः आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है। आइए अब मैं आपको इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। भाई चंद्रेश चंद्राकर पथिक जी। धन्यवाद संचालक महोदय, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। कविता चौराहे पर साहित्य मंच मुंगेली छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में हो रहे लाइव कवि सम्मेलन के इस पंचम दिवस में मुझे शामिल करने हेतु मैं मंच तथा गुरुदेव राकेश गुप्त निर्मल एवं संयोजन मंडल का हृदय से आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब साहित्य को सजीव करने हेतु बहुत ही अच्छा पहल कर रहे हैं, यह नमनीय है। आप सबको मैं सादर नमन करता हूँ। आइए कविता की ओर चलते हैं। मैं तेरा चातक हूँ कविते, तुम नक्षत्रों में स्वाति हो। मैं तेरा चातक हूँ कविते, तुम नक्षत्रों में स्वाति हो। कलम चले है जीवन जब तक, भले न जग में ख्याति हो। ग्रंथ लिखूं 10 20 50, ना मेरी अभिलाषा है। ग्रंथ लिखूं 10 20 50, ना मेरी अभिलाषा है। बस 4 पंक्ति लिखूं कभी, जो महाकाव्य की भांति हो, जो महाकाव्य की भांति हो। मित्रों, आइए तो सुनिए कुछ मुक्तकें। प्रेम का इस जग में कहाँ कोई मोल होता है। प्रेम का इस जग में कहाँ कोई मोल होता है। दीवाने दिल पे दुनिया का कहाँ कंट्रोल होता है।
दीवाने दिल पे दुनिया का कहाँ कंट्रोल होता है। हीरे मोती से भी कीमती है प्रेम की तावीज पथिक। हीरे मोती से भी कीमती होती है प्रेम की तावीज पथिक। न कोई कीमत है इसकी, प्रेम अनमोल होता है, प्रेम अनमोल होता है। आइए प्रकृति के संदर्भ में वृक्षों के प्रति यह 4 पंक्ति समर्पित है। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। अंबर रोता है अवनी आंखें कर रही है नम। प्राण वायु के उत्पादक, प्राण वायु के उत्पादक, जीवमंडल के पोषक वृक्ष, तरुवर काटने को नर नित करता है न उद्यम। तरुवर काटने को नर नित करता है न उद्यम। मित्रों, हमें वृक्षों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जब वो है तो हम हैं। उनके जीवन सहेजना अपने जीवन को सहेजने के बराबर है। और अभी इस महामारी में आप सभी अवगत हैं कि मनुष्य का अस्तित्व संकट में है। तो कहीं न कहीं ये हम मनुष्य को ही कृत्य का फल है जो कि इतना बड़ा संकट आया है। 4 पंक्ति सुनिएगा कि भांति भांति के यंत्रों से भावों का विनिमय होता है। भांति भांति के यंत्रों से भावों का विनिमय होता है। बाजारों में देखा मैंने प्रेम का विक्रय होता है। बाजारों में देखा मैंने प्रेम का विक्रय होता है। दुर्गंधित हो जाती है जब मनसा वाचा कर्मणा। दुर्गंधित हो जाती है जब मनसा वाचा कर्मणा। अब प्रभु अवनी पर आते हैं जब पाप का अतिशय होता है। प्रभु अवनी पर आते हैं जब पाप का अतिशय होता है। कहीं न कहीं मनुष्यों के पाप का अतिशय हो रहा है। इसी कारण कोरोना जैसी महामारी विपदा आन पड़ी है, जिसका फल हम सभी भुगत रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि में प्रेम सर्वोपरि है। सूक्ष्मतम कण से लेकर के विशालतम कण तक, विशालतम पहाड़, धरती, सृष्टि तक प्रेम से बंधी हुई है। तो आइए प्रेम के ऊपर छंद सुनिए। तो कान्हा ने किया प्रीत प्रेम परिभाषा देने, राधा संग छुप छुप किया लड़ाया है। तो मीरा ने भी सांवरे से दिल को लगाने हेतु पति भोजराज की भी स्नेह ठुकराया है। तो हीरे और रांझा ने भी दर्द तो हजार सहे, लैला मजनू ने भी तो मर के दिखाया है। तो एक दूसरे के यार बने दुनिया में सभी, इसीलिए रब ने हृदय को बनाया है। इसीलिए रब ने हृदय को बनाया है। आइए कुछ गजलें सुनते हैं। गजल की ओर रुख करते हैं। सुनिएगा और अपने आशीर्वाद से जरूर नवाजें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अपने काव्य पाठ में कितना सफल हो सका हूँ। मतलब सुनिए। नयन जो उठाए तो छाए नशा है। नयन जो उठाए तो छाए नशा है। बड़ी बड़ी खूबसूरत मेरी दिलरुबा है। बड़ी खूबसूरत मेरी दिलरुबा है। कहीं कहीं दूर जाना नहीं छोड़ साथी। कहीं दूर जाना नहीं छोड़ साथी। बिना तेरे जीवन हमारी कज़ा है। बिना तेरे जीवन हमारी कज़ा है। कई साल से देखा तुमको नहीं है। कई साल से देखा तुमको नहीं है। शायद यही मेरे दिल की सजा है। शायद यही मेरे दिल की सजा है। वतन की भलाई, देखा होगा आपने, एक चित्र प्रस्तुत है इस शेर में कि वतन की भलाई कहाँ चाहता वो। वतन की भलाई कहाँ चाहता वो। शराबी कतारों में जाए खड़ा है। शराबी कतारों में जाए खड़ा है। नवाजिश हो मेरे खुदा है दुहाई। नवाजिश हो
मेरे खुदा है दुहाई, दहर में करोना बनी आपदा है, दहर में करोना बनी आपदा है। मगर ये मुसीबत नहीं कि मरेंगे, मगर ये मुसीबत नहीं के मरेंगे, वही मेरी जान ले यही एक रजा है, वही मेरी जान ले यही एक रजा है। मुखालिफ बना तू जमाना बने जा, मुखालिफ विरोधी, मुखालिफ बना तू जमाना बने जा, उसे क्या फिकर जो पथिक हो चला है, उसे क्या फिकर जो पथिक हो चला है। आइए मित्रों, एक दूसरी गजल वर्तमान में रची हुई यह गजल। जहर को दवाई बना कर चले, सभी दर्द दिल के छुपा कर चले, जहर को दवाई बना कर चले, सभी दर्द दिल के छुपा कर चले। अब गगन में घटा छा रही बेसमय, गगन में घटा छा रही बेसमय, गरज वो संदेशा सुना कर चले, गरज वो संदेशा सुना कर चले। अगला शेर देखिएगा। चुराते मिले जो कविता यहाँ, आजकल साहित्य में बहुत से कविता चोर पैदा हो गए हैं, उसी के संदर्भ में ये शेर है। चुराते मिले जो कविता यहाँ, चुराते मिले जो कविता यहाँ, वही लाख डींगे सुना कर चले, वही लाख डींगे सुना कर चले। दुआ की ये गठरी नहीं बोझ है, दुआ की ये गठरी नहीं बोझ है, जहां भी मिला हम उठा कर चले, जहां भी मिला हम उठा कर चले। सुमन हो डगर में नहीं चाहता, पथिक है अंगारा उठा कर चले, पथिक है अंगारा उठा कर चले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक मुझ मंदमती की कविताएं सुनी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम को समर्पित बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ा। पर्यावरण के संरक्षण में प्रकृति के लिए आपने संदेश दिया, तो वही कोरोना संकट पर भी संदेश दिया, और आपने 2 सुमधुर श्रृंगार की गजलें पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंद्रेश चंद्राकर जी। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कल्पना कौशिक सरगांव से। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना काव्य पाठ करें। दीदी कल्पना कौशिक जी। तो मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं कविता चौराहे पर मुंगेली के संयोजक श्री राकेश गुप्त निर्मल जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऑनलाइन काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। इसके बाद मैं कार्यक्रम के संचालक भाई खिमेश्वर पुरी गोस्वामी और तकनीकी सहयोगी भाई चंद्रेश चंद्राकर पथिक का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना मैं समझती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और एक कतई उचित नहीं है। जीवन अनमोल है जो बहुत दुर्लभ है। ऐसी ही एक संदेश देती मेरी छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भंवर में दुनियादारी के, भंवर में दुनियादारी के अपने सपने न डुबो देना, भंवर में दुनियादारी के अपने सपने न डुबो देना, गैरों के सपनों के लिए अपना जीवन न खो देना, भंवर में दुनियादारी के अपने सपने न डुबो देना, गैरों के सपनों के लिए अपना जीवन न खो देना। तुम हो तो तुम्हारे अपने हैं, तुम हो तो तुम्हारे अपने हैं, तुम हो तो सारे सपने हैं। तुम बिन अपनों का क्या और सभी सपनों का क्या, दूजे की मर्जी का अपने जीवन में न रंग भरो, दूजे की मर्जी का तुम अपने जीवन में न रंग भरो, जो न दे खुशी अंतर से, जो न दे खुशी अंतर से, ऐसा न कोई काम करो। छोटी छोटी बातों से बहुत बढ़कर है यह जीवन, छोटी छोटी बातों से
बहुत बढ़कर है यह जीवन, इस दुनिया में अनमोल है कुछ तो यह जीवन, इस दुनिया में अनमोल है कुछ तो यह जीवन। नाजुक बहुत मुश्किल पलों में, नाजुक बहुत मुश्किल पलों में हौसला अपना न खो देना, जो भी हो जीवन में पर जीवन अनमोल न खो देना, जो भी हो जीवन में पर जीवन अनमोल न खो देना। दोस्तों, आजकल रिश्तों में हम देखते हैं कि पहले जो नज़दीकियाँ, जो गर्मजोशी रहती थी, अभी वो नहीं है। अब उसका स्थान औपचारिकता ने ले लिया है। रिश्तों के इसी रूप को व्यक्त करती हुई मेरी अगली रचना है। रिश्ते बेहद अनौपचारिक हैं, रिश्ते बेहद अनौपचारिक हैं, पर निभाने की हर रस्म औपचारिक है, हर मुलाकात औपचारिक, हर बात औपचारिक है। भौतिकता की आंधी में खो गई रिश्तों की खुशबू, भौतिकता की आंधी में खो गई रिश्तों की खुशबू, औपचारिकता के दलदल में सारे रिश्ते फंस गए। लोग अब दिल से दिल नहीं, लोग अब दिल से दिल नहीं, मन से मन नहीं, सिर्फ हाथों से हाथ मिलाते हैं। लोग अब रिश्ते नहीं, सिर्फ औपचारिकता ही निभाते हैं। लोग अब रिश्ते नहीं, औपचारिकता ही निभाते हैं। लोग अब रिश्ते नहीं, औपचारिकता ही निभाते हैं। दिल से दिल, मन से मन नहीं, दिल से दिल, मन से मन नहीं, सिर्फ हाथों से हाथ मिलाते हैं। दिल की बात जुबां पर नहीं लाते, दिल की बात जुबां पर नहीं लाते, हर एक बात पर बस हाँ में हाँ मिलाते हैं। दिल की बात जुबां पर नहीं लाते, हर एक बात में बस हाँ में हाँ मिलाते हैं। सारे रिश्ते हो गए औपचारिक, लोग अब औपचारिकता ही निभाते हैं। सारे रिश्ते हो गए औपचारिक, लोग अब औपचारिकता ही निभाते हैं। साथियों, आज के इस दौर में हम देखते हैं कि मानव अपनी जो मूलभूत देन है प्रकृति की, उसको यानी कि जो जन्मजात मानवीय गुण स्वभाव से मनुष्य को मिले हुए होते हैं, उनको भूलता जा रहा है। इसी को व्यक्त करती हुई मेरी अगली रचना है। दुनिया के बाजार में, दुनिया के बाजार में हर चीज का भाव बढ़ रहा है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर भाव आसमान पर चढ़ रहा है। दुनिया के बाजार में हर चीज का भाव बढ़ रहा है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर भाव आसमान पर चढ़ रहा है। हर छोटी बड़ी चीज महंगाई के सपेटे में है। मैं ढूंढती हूँ बहुत, मैं ढूंढती हूँ बहुत, पाती हूँ बस एक ही चीज, जिसकी कीमत दिनों दिन घटती जा रही है, और वो है इंसान की कीमत। मैं ढूंढती हूँ बहुत, पाती हूँ एक ही चीज, जिसकी कीमत दिनों दिन घटती जा रही है, और वो है इंसान की कीमत। बदलते दौर में सभी चीजों में, बदलते दौर में सभी चीजों ने सहेज रखे हैं अपने गुण। उन्होंने भी जो जीवित हैं और उन्होंने भी जो बेजान हैं। बदलते दौर में सभी चीजों ने सहेज रखे हैं अपने गुण। उन्होंने भी जो जीवित हैं, उन्होंने भी जो बेजान हैं। पर केवल मनुष्य ही अपने जन्मजात गुण भुला बैठा, पर केवल मनुष्य ही अपने जन्मजात गुण भुला बैठा। इंसानियत, प्रेम, दया, करुणा, इंसानियत, प्रेम, दया, करुणा, सब सद्गुण लुटा बैठा। धन्यवाद कल्पना कौशिक जी, आपने बहुत ही अच्छी रचनाएं पढ़ी। जीवन जीने के लिए बहुत अच्छे संदेश में रचना पढ़ी आपने। रिश्तों पर आधारित वर्तमान स्थिति को उकेरती हुई कविताएं रखी आपने। इंसानियत की वर्तमान स्थिति भी आपके कविताओं में देखने को मिलती है कि इंसान को किस तरह से इन सब गतिविधियों से बाज आनी चाहिए और एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। इसके लिए आपने बहुत अच्छा रचना पढ़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आइए अब चलते हैं छंदकार और गीतकार। बहुत ही सुमधुर आवाज़ में आप गीत पढ़ते हैं और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में बहुत ही बेहतरीन छंद लिखने वालों में आपका नाम गिना जाता है।
ऐसे भैया सुखदेव सिंह अहिलेश्वर जी जो कमरधा से बिलोंग करते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको इस मंच पर काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। भैया सुखदेव सिंह अहिलेश्वर जी। संगवारी को सादर नमस्कार। कविता चौराहे के ये पावन मंच में आप सबके हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मंच और कार्यक्रम के सुघर संपादन और निर्देशन करैया बड़े भैया आदरणीय राकेश गुप्त निर्मल जी, सुघर संयोजन और शानदार संचालन करैया भाई खेमेश्वरपुरी गोस्वामी जी, और हमार तकनीकी सहायक भाई चंद्रेश चंद्राकर पथिक जी। आप सबके ये सुघर कारज के मैं बहुत बहुत प्रशंसा करत हूँ। आप सब ला साधुवाद और शुभकामना देवत हूँ। संगे संग आप सबके हार्दिक आभार व्यक्त करत हूँ कि आप मोला अपन ये पावन मंच में कविता पाठ करे के अवसर प्रदान करे। आज जिन तरह से लोगों और समाज के दृष्टिकोण उकर नज़रिया बेटी मन ऊपर 100% अच्छा नहीं होए है, तो एक रचना में बेटी मन ला सादर समर्पित करत हूँ। बेटी आवे सोन चिड़ैया संगी मोर, लक्ष्मी बेटी के देना लाजन टोर। बेटी आवे सोन चिड़ैया संगी मोर, लक्ष्मी बेटी के देना लाजन टोर। राज दुलारी बेटी माया चिन्हारी बेटी, राज दुलारी बेटी माया चिन्हारी बेटी, जग के जन्मदाती जग महतारी बेटी। नानकुन बिरवाला कराथे सजो, बेटी आवे सोन चिड़ैया संगी मोर, लक्ष्मी बेटी के देन लाजन टोर। समझ बढ़ागा भैया बेटी ला पढ़ागा भैया, समझ बढ़ागा भैया बेटी ला पढ़ागा भैया। बेटी जबे सक्षम होवे बिहाव मढ़ागा भैया, बेटी दोनों कुल माँ करही अंजोर। लक्ष्मी बेटी के लक्ष्मी बेटी के देना लाजन टोर। बेटी आवे सोन चिड़ैया संगी मोर, लक्ष्मी बेटी के देना लाजन टोर। कखरो बहकाओ मझंझा देखा सीखी ताओ मझंझा, कखरो बहकाओ मझंझा देखा सीखी ताओ मझंझा। लालच दहेज के रास्ता कखरो काँव काँव मझंझा। बिटिया के बैरी बुधला चूल्हा मजोर। लक्ष्मी बेटी के देना लाजन टोर। बेटी आवे सोन चिड़ैया संगी मोर,
लक्ष्मी बेटी के देन लाजन टूट। समझ बढ़ागा भैया बेटी ला पढ़ागा भैया, समझ बढ़ागा भैया बेटी ला पढ़ागा भैया। बेटी जब सक्षम होवे बिहाव मढ़ागा भैया। बेटी दोनों कुल माँ करही अंजोर। लक्ष्मी बेटी के देना लाजन टूट। बेटी आवे सोन चिड़ैया संगी मोर। लक्ष्मी बेटी के देना लाजन टूट। लक्ष्मी बेटी के देना लाजन टूट। लक्ष्मी बेटी के देना लाजन टूट। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी आवे सोन चिड़ैया संगी मोर। इतनी सुमधुर रचना आपने पढ़ा भैया आपने। बेटियों को समर्पित आज तक की सभी छत्तीसगढ़ी रचनाओं में सबसे बेहतरीन रचना सुनने को मिला आपसे हमें। आप इसी तरह लिखते रहें, आपका लेखनी अनवरत जारी रहे और आप जब भी लिखते हैं बहुत अच्छा ही लिखते हैं और आपको हमें सुनने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम उस वरिष्ठ कवि की ओर चलते हैं जिन्हें सुनने के लिए आप सब बहुत समय से लालायित होंगे। रहते तो दुर्ग में हैं पर जाने जाते हैं मुंगेली वाला के नाम से। आदरणीय इंद्रचंद लुनिया जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप आएं व अपना काव्य पाठ करें। कविता चौराहे के बैनर तले छत्तीसगढ़ में जो कालिंग कवि सम्मेलन छत्तीसगढ़ अंचल के कवियों को जोड़कर एक सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए राकेश गुप्त, खेमेश्वरपुरी गोस्वामी एवं चंद्रेश पथिक जी के निर्देशक संचालन को के लिए धन्यवाद। अब मैं अपनी रचनाओं से जुड़ता हूँ कि वर्तमान समय में जो देश में महामारी का संकट चल रहा है, इसलिए 4 लाइन कहूँगा कि जिस गुलशन में माली नहीं, जिस गुलशन में माली नहीं, उस गुलशन में हरियाली नहीं। जो जिसने वक्त की मार खाली, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं। वर्तमान कोरोना संकट के लिए हम माँ भारती से वर मांगते हैं कि दवा दया और दुआ युक्त होनी चाहिए। ये शीर्षक में एक कविता कहना चाहूँगा। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके आगे माता लिखा जाता है, अन्य किसी देश के आगे माता नहीं लिखा जाता। तो इसलिए हम माँ, हे माँ शारदे, हे माँ भारती, हे माँ अम्बे, आपसे करबद्ध निवेदन, आपको सत सत करते वंदन कि वर्तमान भारत के कोरोना के संकट में ऐसा कुछ चमत्कार दिखाए जिससे भारत में और पूरे विश्व में फैली महामारी के मुक्ति की युक्ति मिल पाए। अब एक मैं अपनी प्रामाणिक रचना से जुड़ता हूँ, रोटी शीर्षक से, कि रोटी का आकार गोल है, रोटी का आकार गोल है, उसकी महिमा अनमोल है। जब भूख हमें सताती, रोटियां याद आती, रोटियां कितनी मुश्किलों से बन पाती। ये रोटी की कहानी मेरी कविता की जुबानी। पहले बोया गया, पहले बोया गया, फिर सींचा गया, फिर काटा गया, फिर मीसा गया, फिर बेचा गया, फिर पीसा गया, फिर बेला गया, फिर गूथा गया। इतने पर भी
तपती आग में सेका गया। तपती आग में सीखते सीखते खुशी से पूरी नहीं समाई कि मैं एक भूखे इंसान के काम आई। और अब एक इंसान एक दूसरे को फलते फूलते देख दिनों दिन सिकुड़ते जा रहे हैं। आखिरी में 4 लाइन यही कहूँगा कि जल इतना निर्मल है, जल इतना निर्मल है, फिर साबुन से क्यों धोते हो? उसकी निर्मलता पर फिर शक इतना क्यों करते हो? मन इतना चंचल है, फिर बैर भाव क्यों रखते हो? और तन इतना नश्वर है, फिर मरने से क्यों डरते हो? अंत में ये कहूँगा कि लॉकडाउन में जो शादी शक्कर के साथ वाली शादी नहीं, सरोता के साथ वाली शादी होनी चाहिए। तो इसलिए कहूँगा कि 2 दिलों का मिलन, 2 परिवारों का मिलन, शादी 2 ही शब्दों से बनी शादी। शादी जैसे लॉकडाउन में शादी हो रही है, ऐसे होने लग जाएगी तो हमारी आपकी बर्बादी रुक जाएगी। धन्यवाद। देखा, बहुत बहुत धन्यवाद श्री लुनिया जी, आपने वर्तमान स्थिति पर बहुत अच्छे संदेश दिया। वह एक रोटी को बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना समय लगता है, ये आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबके बीच रखा कि एक किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है एक रोटी के लिए। एक अन्न उपजाने वाले किसान को कितना समय लगता है, तब जाकर के एक रोटी बनता है। उस पर आपने अपनी कविता के माध्यम से बात रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मित्रों, ये तो रही आज की लाइव कवि सम्मेलन का 5वां दिवस। आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते जाएं ताकि अधिक से अधिक लोग आपके विचारों से जुड़ें। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा इस वादे के साथ कि हम अगले रविवार ठीक इसी समय शाम 4 बजे फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ, जिनमें होंगे छत्तीसगढ़ के ओज कवियों में से श्रेष्ठ भैया सुनील शर्मा नील थान खमरिया से, व साथ ही आपको सुनने को मिलेंगे शासकीय विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली के प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी को। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले रविवार ठीक इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।